अनुराग भदौरिया जी, ये तो अहम हो जाता है ना, जिस मुद्दे को लेकर इस वक्त हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। कोरोना काल के पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया था और उसके भी हम पहले जाएं 2012 में जो कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, उसके भी पहले राजीव गांधी के समय में इसको लेकर आगे बढ़ने की बात कही जा रही थी। उसको लेकर सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधने की क्या है मंशा? और आप लोगों की ओर से बार बार कहा जाता है कि दरअसल बीजेपी वैक्सीन नहीं लेकर आ रही है, वैक्सीन कब लेकर आएगी? अरे वैक्सीनेशन पर पहले एक राय तो बना लिया होता, पहले तो भ्रम में डालेंगे, उसके बाद वैक्सीन मांगेंगे। आपने एक सवाल पूछा कि विपक्ष की मंशा क्या है। विपक्ष की मंशा साफ है कि समय से लोगों को कोरोना का इलाज मिल जाए, किसी व्यक्ति की बिना ऑक्सीजन के या हॉस्पिटल में जगह ना मिलने से मौत ना हो, ये विपक्ष की मंशा है। विपक्ष की मंशा ये है कि आप वैक्सीन को समय से लोगों को लगाइए जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित हो। विपक्ष की मंशा यह है कि आपकी नाकामी और कमजोरी की गलत फैसलों की वजह से देश के अंदर में महंगाई बढ़ रही है। इस प्रोजेक्ट पर रोक लग जाती तो ये क्या तमाम चीजें पूरी हो जाती? लोगों को समय से रोजगार मिले, बिना रोजगार का कोई न रहे और रोजगार। इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता तो क्या बाकी चीजों को पूरा किया जा सकता था? विपक्ष की मंशा पूछ रही, आपने विपक्ष की मंशा पूछी है तो मैं विपक्ष की मंशा बता रहा हूँ कि विपक्ष चाहता है। हाँ, तो इसीलिए अगला सवाल भी तो सुन लीजिए सर। समाजवादी पार्टी की रैली में भाषण देने तो आए नहीं है, सवाल तो सुन लीजिए। विपक्ष की मंशा पूछी है तो विपक्ष की मंशा भी ना बताओ तो बताइए आप। और अगर इनके पास, मैं इनसे कह रहा हूँ 35, बार बार आपने इनसे 2 सवाल पूछा है कि आपने वैक्सीनेशन पे कितना खर्च हो रहा है, ये कितना खर्च किया नहीं बता रहे हैं। आपने पूछा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कितना खर्च होगा, ये भी नहीं बता रहे हैं। जो राजीव जी बैठे, इनसे पूछे ना बताएं, इनसे पूछे जब आपके पास इतना सारा पैसा था तो उत्तर प्रदेश से लेके या सांसदों का पैसा क्यों लिया जा रहा था? निधि का पैसा क्यों आप ले रहे थे? क्यों मांग रहे थे कि निधि का पैसा दे दो, अभी जरूरत है, मुसीबत का वक्त है, निधि का पैसा चाहिए। जो आपको निधि का विधायक निधि मिलती है या सांसद निधि मिलती है, इसके पैसे इकट्ठा करके हमें इस समय हेल्थ में लगाना है। तो सबने दिया आपको, वहां सभी विधायकों ने पैसा दिया, चाहे पोजीशन को चाहे अपोजिशन को, सभी सांसदों ने दिया। तो जब पैसे की कमी नहीं है, पैसे की किल्लत नहीं है, तो फिर क्यों पैसा मांगा जा रहा था? एक बात। दूसरी बात यह नहीं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप रोक दीजिए। बात यह है कि अभी वक्त की मांग क्या है, वक्त क्या चाहता है, क्योंकि वक्त देश महामारी से गुजर रहा है, देश एक बीमारी से गुजर रहा है। इसमें आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? चिंता की बातें हैं। चिंता की बात ये नहीं किया हम कह रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोकिए, हम कह रहे हैं कि 35,000 करोड़ रुपए आपने जो वैक्सीनेशन के लिए रखा हुआ उसको खर्च मत। हमारा मतलब यह है कि आपके पास अगर पैसा है तो फालतू खर्च न करके। राजीव चंद्रशेखर जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना कि अगर पैसे की कमी देश में नहीं है तो फिर सांसद निधि, विधायक निधि का पैसा होल्ड क्यों किया गया? उसको सरकार के पास रखने के लिए क्यों कहा गया तमाम लोगों को? ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना राजीव चंद्रशेखर जी। नहीं, ये इसका क्या ताल्लुक है? सरकार ने एक डिसीजन लिया है महामारी शुरू होने के बाद 2020 में कि हम पूरे रिसोर्सेज कंसंट्रेट करके मेडिकल और हेल्थ केयर रिलीफ में फोकस करेंगे। इसीलिए एमपी लैड, जो यूजुअली एमपी लैड इज अ लोकल एरिया स्पेंडिंग, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट बाय एमपी अलोन, उसने स्टेट थ्रू द स्टेट एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम बनाने में स्पेंडिंग का स्ट्रेटजी बनाया है। इसमें आप मुझे बोलने देंगे भदौरिया जी? यूपी के इलेक्शन शुरू नहीं हुए, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में किसी को नहीं आएगा। अनुराग भदौरिया की बात खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा। राजीव रंजन जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, पहले अपनी बात खत्म कीजिए राजीव जी। राजीव चंद्रशेखर, मैं ये कह रहा हूं, और इसमें एसपी के प्रवक्ता जो इश्यू और गोलपोस्ट को हमें बदल रहे हैं, ये इश्यू है कि आपने झूठ कहा है सेंट्रल विस्टा के बारे में। इसमें सेंट्रल विस्टा का वैक्सीन के और आपने कहा है 20,000 करोड़ का मोदी महल बन रहा है। आपने कहा है, हमें देश आपने कहा है सुरक्षित रखना है। ये अभी वक्त की मांग है। आप बदल रहे हैं, अपने रूप बदल रहे हैं। आपका हाईकोर्ट जजमेंट, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को आप मत कीजिए बात, आप गलत बात नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान अभी करा रहा है। आप और आपके अलाई कांग्रेस जो झूठ कह रहे थे सेंट्रल विस्टा के बारे में, कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है। मैं आज कह रहा हूं, चित्रा जी बड़ा साफ कह रहा हूं, आप मानवता की तो बात करेंगे नहीं करेंगे? हम मानवता की बात कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। मैं आपसे आपका मानवता है, आपका मानवता तब मैं देश की जनता की समस्या। अनुराग भदौरिया जी, आपकी बात महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी बात कंप्लीट हो जाए। और मेरा अगला सवाल मैंने पूछा, सेंट्रल विस्टा रोक दिया जाए तो तमाम खामियों को क्या दूर कर लिया जाएगा तुरंत? एक लाइन में जवाब दीजिए, बाकी लोगों को भी बोलना है। रोक लेने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा क्या? 2000 लोग नौकरी से निकल जाएंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आप बता दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएं। मेरी बात अभी भी नहीं समझे। मैंने क्या बोला आपको कि देश की प्रायोरिटी क्या है वो तय करना है आपको।
आप देश की हमने जब चिट्ठी दी थी, मैं अपोजिशन आपको पार्टी ने समझाता हूं चिट्ठी देश दी की थी, प्रायोरिटी उसमें क्या कहा है। था, सुनिए, उसमें कहा आपने था बहुत कि कुछ बोला है, उसमें आपने कहा था बहुत कुछ पूरे बोला, देश आप को सुन आप लीजिए। फ्री में वैक्सीनेट कीजिए, आपने 35,000 करोड़ रुपए खर्च कीजिए, 6,000 रुपए हर जो लोगों के पास रोजगार नहीं है उनके खाते में डालिए, लोगों को फूड की व्यवस्था कीजिए। ये हमने चिट्ठी में, अपोजिशन ने चिट्ठी दिया था, तो उसमें सेंट्रल विस्टा एक पॉइंट मैं था। बोलूं, आप उस मैं पॉइंट को बोलूं, लेकर सारी चिट्ठी को खारिज मत कीजिए। आपको आज को चिट्ठी को पढ़ लीजिए, उस चिट्ठी में क्या क्या पॉइंट थे, उस पॉइंट पे बात कीजिए। आप एक चीज को पकड़ के बैठ गए। उसमें कहा गया था कि आप ही 6,000 रुपए आप लोगों के खाते में डालिए, क्योंकि लोग अपने घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कम से कम मिडिल क्लास को एक मदद मिलेगी। हमने कहा था कि लोगों की फूड की व्यवस्था कीजिए, कम से कम लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लोगों को खाना मिले। हमने कहा था यहाँ पे फ्री वैक्सीनेट पूरे हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। हाँ, तो इन तमाम मुद्दों को फिर सेंट्रल विस्टा से जोड़ के मत देखिए ना अनुराग भदौरिया, फिर तो इस मुद्दे पर आपने भ्रम फैलाया गया, फिर तो झूठ बोला गया। और बात यहाँ पर सरकार की नहीं है, बात यहाँ पर सरकार की नहीं है अनुराग भदौरिया, बात यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट की है। वही हाईकोर्ट की ओर से जब ऑक्सीजन को लेकर और तमाम कमियों को लेकर टिप्पणी की जाती है, हम लोग उसको भी चलाते हैं, लेकिन आज जो टिप्पणी की गई है मंशा पर ही याचिकाकर्ता के सवाल खड़े कर दिए गए हैं। यानी कि आप लोगों की मंशा भी सवालों की घेरे में हुई या नहीं? लगातार जिस बात को लेकर आप लोग कह रहे थे मोदी महल, मोदी महल, मोदी महल, नहीं, एक शब्द करेक्ट कर लीजिए। वो याचिकाकर्ता की मंशा हो सकती है गलत, विपक्ष की मंशा पे सेंट्रल विस्टा को नहीं, सेंट्रल विस्टा को लेकर सर मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, सेंट्रल विस्टा को लेकर अगर याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो फिर विपक्ष भी उसी सेंट्रल विस्टा का हवाला दे देकर लगातार सवाल खड़ा कर रहा था ना कि देश में कोरोना से परेशानी है, मोदी महल बन रहा है। कहां मोदी महल बन रहा है? हमने बोला कि विपक्ष अभी प्रायोरिटी क्या है, बात यह है कि देश को जरूरत किस बात की है।